नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो पीढ़ियों से चले आ रहे प्रॉपर्टी विवादों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये फैसला जुड़ा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 से, और इसे हम समझने वाले हैं करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह के एक 100 साल पुराने बड़े ही दिलचस्प मामले के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई कानूनी लड़ाई जो 100 साल से भी ज्यादा पहले शुरू हुई हो, वो आज भी अदालत में सुनी जा सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। यही एक सवाल इस पूरे मामले की कह सकते हैं बुनियाद है और हमारी न्याय व्यवस्था की पेचीदगियों को सामने लाता है। अब इस केस की कहानी में सीधे उतरने से पहले हमें उस कानूनी टूल को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। ये है आदेश 7 नियम 11, जिसे हम एक तरह से अदालत का शुरुआती फिल्टर भी कह सकते हैं। तो आखिर ये आदेश 7 नियम 11 है क्या चीज? देखिए, इसे एक चौकस गेटकीपर की तरह समझिए। ये कानून अदालत को ये ताकत देता है कि वो किसी भी मुकदमे को, मतलब कानूनी शिकायत या वाद पत्र को, एकदम शुरुआत में ही खारिज कर दे अगर उसमें कुछ बुनियादी खामियां हों। और इसका मकसद सीधा सा है, अदालत का कीमती वक्त और संसाधन बचाना, ताकि बेदम मामलों पर सुनवाई ना हो। तो ये गेटकीपर किन मामलों को बाहर का रास्ता दिखाता है? पहला, जब केस करने की कोई ठोस वजह ही नहीं बताई गई हो। दूसरा, जब दावे की कीमत कम बताई हो और गलती सुधारी भी न जाए। तीसरा, जब जरूरी कोर्ट फीस नहीं भरी हो। और चौथा, जो हमारे केस के लिए सबसे जरूरी है, जब मुकदमा पहली नजर में ही किसी कानून की वजह से वर्जित लगे, मतलब कोई और कानून ही उस केस को दायर करने से रोक रहा हो, जैसे कि समय सीमा का कानून, जिसे लिमिटेशन कहते हैं, वो खत्म हो चुकी हो। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस स्टेज पर अदालत सिर्फ और सिर्फ केस दायर करने वाले, यानी वादी की कहानी, उसकी अर्जी पढ़कर ही फैसला लेती है। दूसरे पक्ष यानी प्रतिवादी क्या कह रहा है या उसके पास क्या सबूत है, उसकी तरफ देखा तक नहीं जाता। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो चलिए अब इस नियम को एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह मामले की, एक ऐसी लड़ाई जो वाकई एक सदी से चल रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1924 में, जब जमीन के मालिक रौनक सिंह की मौत हो गई। उनकी विधवा ने जमीन किसी को दे दी, जिसे 1935 में कोर्ट ने गैर कानूनी ठहरा दिया। फिर सालों बाद 1976 में एक विवादित वसीयत के आधार पर विधवा का नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया, जिसे नामांतरण या म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन ये लड़ाई भी कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 33 साल चली और 2017 में खत्म हुई। इसके ठीक 2 साल बाद 2019 में रौनक सिंह की बहनों के वारिसों ने ये मौजूदा सिविल केस फाइल कर दिया। और जैसे ही ये केस सिविल कोर्ट पहुंचा, एक बहुत बड़ा कानूनी पेज सामने आ गया। वो पेज था समय सीमा, यानी लिमिटेशन का। और इस पर निचली अदालतें ही आपस में बट गईं। अब जरा यहाँ देखिए, दोनों पक्षों की दलीलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। वादी पक्ष कह रहा था कि भाई, हमारा असली मकसद तो जमीन का कब्जा वापस लेना है, जिसके लिए कानून 12 साल का वक्त देता है। वहीं दूसरे पक्ष का तर्क था कि अरे नहीं, ये केस असल में 1976 की एक वसीयत को चुनौती दे रहा है, और किसी भी डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने की समय सीमा तो सिर्फ 3 साल होती है, जो तो दशकों पहले ही खत्म हो चुकी। इस बहस पर निचली अदालतें भी 2 हिस्सों में बंट गईं। ट्रायल कोर्ट ने कहा, नहीं, केस तो चलेगा, लिमिटेशन का सवाल सबूत देखने के बाद तय होगा, ये इतना सीधा नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला एकदम पलट दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, ये केस साफ तौर पर 3 साल की समय सीमा से बाहर है, और उसे वहीं खारिज कर दिया। और बस यहीं से ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने इस पूरी कानूनी गुत्थी को एक ही झटके में सुलझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने केस की अर्जी को ही ठीक से नहीं पढ़ा। वादी की असली मांग सिर्फ एक वसीयत रद्द करवाना नहीं थी, बल्कि उनकी असली मांग थी जमीन का मालिकाना हक जताना और उसका कब्जा वापस पाना। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून की तरफ ध्यान दिलाया जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। वो था लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65। ये आर्टिकल खास तौर पर उन मुकदमों के लिए बनाया गया है जो मालिकाना हक के आधार पर जमीन या घर जैसी अचल संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए होते हैं। और जानते हैं,
आर्टिकल 65 के हिसाब से समय सीमा कितनी है? 3 साल नहीं, पूरे 12 साल। यही वो नंबर था जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़कर रख दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार कानूनी सिद्धांत को फिर से दोहराया। वो ये कि अगर किसी केस में एक से ज्यादा मांगे हैं और उनमें से एक भी मांग समय सीमा के अंदर है, तो फिर पूरे के पूरे केस को शुरुआती स्टेज पर खारिज नहीं किया जा सकता। बस यही इस मामले का असली टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए अब इस पूरे फैसले का निचोड़ निकालते हैं और 5 ऐसी जरूरी बातें समझते हैं जो हर किसी के काम आ सकती हैं। पहली बात, आदेश 7 नियम 11 के लिए अदालत सिर्फ और सिर्फ वादी की अर्जी देखेगी और कुछ नहीं। दूसरी, अगर समय सीमा का सवाल पेचीदा है जिसमें सबूतों की जरूरत है तो केस को शुरू में ही खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रायल जरूरी है। तीसरी, अगर कई मांगों में से एक भी टाइम पर है तो पूरा का पूरा केस चलेगा। चौथी और बहुत जरूरी बात, सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ना यानी नामांतरण मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं होता। और पांचवी, अगर कोई पिछला केस किसी तकनीकी वजह से खारिज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नया सही केस फाइल नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऐसे जमीनी विवादों को सुलझाने का कोई और बेहतर, कोई और तेज रास्ता हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।